दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के बारे में। उसका जो भी एमसीक्यू होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में हम देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि आप भी देख करके क्वेश्चन फॉर्मेट को समझ पाए। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें। आइए ध्यान से शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको सपोर्ट मिलेगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट में है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा तो आपको अंदाजा लगेगा किस प्रकार का क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इतना पता हो सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट टाइम बहुत कम आ रहा है हमारा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइएगा। 28 दिसंबर 1885 को। सबको पता रहता है कि 1885 को हुआ था, लेकिन ये कम लोगों को पता रहता है कि 28 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, आगे जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। कहाँ पे? बम्बई में हुई थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की थी? किस अंग्रेज अधिकारी ने? एयो होम ने। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। किसने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? बिहार का कोई भी प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 31 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में। तो कह रहा है कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये पूछ रहा है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में हुआ था। बिहार के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में। 1912 में। कहाँ पे? 1912 में हुआ था प्रथम अधिवेशन। अब कह रहा है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, मतलब कहाँ पर हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का पटना में। कहाँ पर? पटना में हुआ था। बिहार में कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन की थी? बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष की प्रथम अध्यक्षता आर एन मधुलकर ने की थी। आर एस मधुलकर ने की थी। ठीक है, पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? पटना में आयोजित कौन सा अधिवेशन था? तो कौन सा था? पटना में कौन सा था? 22वां अधिवेशन होना चाहिए ना, 27वां था। सॉरी, 27वां अधिवेशन था। कौन सा? 27वां अधिवेशन था। ठीक है, पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन महासचिव कौन था? पटना में जब आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन तो उसका महासचिव कौन था? महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे थे पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी थे। और जपला में लेबर यूनियन कब गठन किया था? जपला में लेबर यूनियन कब गठन किया गया था? 1937 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? 31वां अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? ठीक है, 31वां अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? 1916 में। 1916 में। 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी 31वें अधिवेशन की? बहुत महत्वपूर्ण अंबिकाचरण मजूमदार थे। अंबिकाचरण मजूमदार थे। कहाँ पे हुआ था? राजकुमार शुक्ला ने। तो लखनऊ अधिवेशन था। लखनऊ अधिवेशन यहीं पे हुआ था 31वां अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन जहाँ अंबिकाचरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय बिल तथा चंपारण के नील किसानों की उनकी भूमिका से संबंधित जांच का प्रस्ताव पारित किए गए थे? किस अधिवेशन में? किस अधिवेशन में गठित किए गए थे? तो ये था 34वें अधिवेशन में। कहाँ पे? 34वें अधिवेशन में। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था गया में। कहाँ पे? गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर है गया में हुआ था। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था? 1922 में। कब? 1922 में। 1912 और 27वां था, 1922 में 37वां था। ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस का 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी बताइएगा। किसने की थी अधिवेशन की अध्यक्षता? तो किया था उन्होंने चित्तरंजन दास ने। सी आर दास ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? किस अधिवेशन में? तो गया अधिवेशन में ही लिया गया था। किसमें? गया अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1940 में आयोजित हुआ था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर एन मुदलकर ने। आर एन मुदलकर ने। किसने? नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, जो गलती हो रहा है मैं तुरंत बता दे रहा हूँ। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया था? किसने किया था? किसने किया था? स्वामी शाहजानंद। स्वामी शाहजानंद ने किया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था? तो होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में। ठीक है, पूरे देश में पूछ रहा है तो एनी बेसेंट होंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र सीमित था, लेकिन पूरे देश में एनी बेसेंट थे। ठीक है,
पूरे देश में एनी बेसेंट थी। हालांकि अब संपूर्ण रूप से माना जाए तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट रहेंगी, क्योंकि एनी बेसेंट जो है बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र छोड़ चुकी थी, इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका उत्तर। ठीक है। भारत में होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? 1916 में। 1916 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी पटना में। कहाँ पे? पटना में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? कब किया गया था? 1916 में किया गया था। 1916 में किया गया था। ठीक है। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बनाए गए थे। कौन? मौलाना हक बनाए गए थे। ठीक है। अब देखते हैं आगे। बिहार में स्थापित होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बिहार में स्थापित होम रूल लीग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा और श्री कृष्ण सिन्हा, दोनों को बनाया गया था। दोनों लोगों को बनाया गया था। ठीक है। बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? सचिव किसे बनाया गया था? सचिव किसे बनाया गया था बताइएगा। सचिव थे चंद्रवंशी सहाय और केशव चंद्र सिंह। नहीं, वैद्यनाथ नारायण सिंह और केशव चंद्र सिंह। चंद्रवंशी सहाय, ए और बी दोनों था। ऑप्शन डी हो गया। ठीक है। एनी बेसेंट कब पटना आई थी? एनी बेसेंट कब पटना आई थी? एनी बेसेंट पटना कब आई थी? एनी बेसेंट पटना कब आई थी? 37 है। 37 का होगा। एनी बेसेंट पटना कब आई थी? 1918 में। एनी बेसेंट पटना 1918 में आई थी। बिहार के किस जिले को छोड़कर होम रूल का प्रचार हुआ था? किस जिले में होम रूल को छोड़कर होम रूल का प्रचार हुआ था? किस जिले को छोड़ा गया था? इसमें चंपारण को छोड़ा गया। चंपारण को छोड़कर सभी जगह पे होम रूल का प्रचार हुआ था। आगे देखते हैं। चंपारण किसकी खेती हेतु प्रसिद्ध था? चंपारण किसकी हेतु? नील की खेती के लिए। ठीक है। कौन निम्न में से कौन नील की खेती का प्रकार है? कौन नील का खेती प्रकार है? तो बी और सी, जीरात और आसामीवाल। ठीक है। आसामीवाल। कोठी वालों को कब्जे वाली जमीन होती थी। कौन सी कोठी वाले कब्जे वाली जमीन होती थी? कौन होती थी बताइए। तो होता है जीरात। जीरात कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन होती थी। ठीक है। बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की थी? बसावन सिंह ने कॉटन मिल की स्थापना किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आकर। ठीक है। 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती कराना कब से अनिवार्य कर दिया गया था? कब से अनिवार्य किया गया था बताइएगा। कब से अनिवार्य किया गया था? तो 1867 में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1867 में किया गया था और 1917 में समाप्त कर दिया गया था। 3 कठिया प्रणाली किस फसल की कृषि से संबंधित थी? तो नील का किसी नील से। 3 कठिया प्रणाली कहाँ के किसानों के शोषण का मुख्य कारण थी? शोषण का मुख्य कारण थी चंपारण के। ठीक है। 1867 के पूर्व किसानों को नील की प्रति एकड़ 10 का दाम कितना मिलता था? प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था 1867 से पहले? तो 67 से पहले मिलता था आपको 6.5 रुपया, 6.5 रुपया। बंगाल में नील उत्पादकों ने कब आंदोलन किया था? बंगाल में नील उत्पादकों ने कब आंदोलन किया था? पहली बार 1860 ईस्वी में। कब? 1860 ईस्वी में। ठीक है। आगे देखते हैं किसके नेतृत्व में बंगाल में नील उत्पादन विद्रोह किया था? किसके नेतृत्व में बंगाल में नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? किसके नेतृत्व में किया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में। किसके? हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में। ठीक है। 1866 से 88 तक बिहार के किस जिले के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? किस जिले के? जाहिर सी बात है चंपारण और दरभंगा का होगा। किसका? चंपारण और दरभंगा का होगा। किसका? चंपारण का, केवल चंपारण का। ठीक है। बी और सी दोनों नहीं हुआ। पैन खर्च किस फसल के पर वसूला जाता था? पैन खर्च, पैन मैंने पानी खर्च। पानी खर्च किसके वसूला जाता था? नील के। ठीक है। मैथिली में पानी को पैन कहा जाता है। ठीक है। आगे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नहर पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था? कौन सा नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था? कौन सा नहर था? तो वो था पैन खर्च। पैन खर्च। सलामी प्रति बीघा कितने रुपए की दर से वसूला जाता था? सलामी वसूला जाता था कितने रुपए? तो 3 रुपया वसूला जाता था। कितने? 3 रुपया वसूला जाता था। ठीक है। निम्न में से कौन सा कर 1 रुपया प्रति माल गुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाता था? बांध बेहरी। इसका बांध बेहरी। निम्न में से कौन सा कर कृषकों से हल के बदले सालाना लिया जाता था? तो हल के बदले कितना लिया जाता था? कौन सा? बैठ माफी कर। किसका? बैठ माफी कर। बैठ माफी सालाना कृषकों से कितना लिया जाता था? बैठ माफी कितनी लिया जाता था? तो 3 रुपया लिया जाता था। कौन था? 3 रुपया। निम्न में से कौन सा उत्तराधिकारी कर था? कौन सा उत्तराधिकारी कर था? तो 56 का होगा बपही पुतही। बपही पुतही उत्तराधिकारी कर था। ठीक है। निम्न में से कौन सा कर लड़की की शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपए की दर से लिया जाता था? कौन सा कर लिया जाता था बताइएगा। तो मड़वन कर। कौन? मड़वन कर लिया जाता था। निम्न में से कौन सा कर किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपए की दर से वसूला जाता था? कौन सा कर वसूला जाता था? सगौड़ा कर। कौन? सगौड़ा कर। निम्नलिखित में से किसकी पेराई हेतु कोल्हू रखने वाले से 1 रुपए की दर से वसूल किया जाता था? कौन सा कर वसूला जाता था? तो उत्तर इसका देखते हैं। तीसी, सरसों, राई, गन्ना पूछ रहा है। 59 का होगा तीसी के लिए। ठीक है। तीसी के लिए। ठीक है। बाट छापी पर निम्न से किसकी बिक्री पर वसूला जाता था? बाट छापी किसकी बिक्री पर वसूला जाता था बताइएगा। बाट छापी किसकी बिक्री पर वसूला जाता था?
बताइए ना जी। 60 का बाट छापी किसकी वसूली बट रहा था? नमक, दूध, नमक, दूध और क्या था? तो ये दूध और तेल पदार्थ किसका? दूध और तेल पदार्थ किसका? दूध और तेल पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कर रैयतों को कोठी वाले की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था? किसको देना पड़ता था? हवाई हवाई कर, ठीक है। कौन सा कर मालगुजारी की रसीद के साथ एक आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था? कौन सा कर? तो यह है सारिदवान, सारिदवान, ठीक है। कम मिलों को अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया था। किसानों द्वारा गुप्त संगठन स्थापित किया गया था 1907-8 में, ठीक है। किस समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान नील खेती के लिए किसानों ने दुर्दशा की ओर खींचा था? किस समाचार पत्र ने खींचा था? तो खींचा था बिहारी ने। किसने? बिहारी ने। बिहारी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वाले को दुर्दशा के बारे में लिखा था? किसने लिखा था बिहारी समाचार पत्र में? तो लिखा था महेश नारायण ने। किसने? महेश नारायण ने। किसने गांधी जी को नील के किसानों की स्थिति की अवगत कराया था? किसने अवगत कराया था? किसने अवगत कराया? राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों को शोषण के बारे में बताया था? भाई साहब, मिलकर की क्या? कानपुर में, इसलिए महात्मा गांधी यहाँ पे नहीं है। कानपुर में किससे बताया था? गणेश शंकर विद्यार्थी से बताया था, ठीक है। उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र के संपादक थे? किस समाचार पत्र के थे? तो प्रताप के संपादक थे। किसके? प्रताप के। राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो सीताब्दियरा में। सतबरिया, सतबरिया नहीं, सतबरिया में हुआ था। सीताब्दियरा और राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। सतबरिया इनके राजकुमार शुक्ला का था। गांधी जी का चंपारण कब पहुंचे थे? गांधी जी चंपारण कब पहुंचे थे बताइएगा? 15 अप्रैल 1917 को। चंपारण में कब पहुंचे? 15 अप्रैल 1917 को। कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था? कमेटी का गठन कब किया गया था? कमेटी का गठन कब किया गया था चंपारण की स्थिति जानने के लिए? 10 जून 1917 को। 10 जून 1917 को। 15 अप्रैल को पहुंचे थे या 10 जून को कमेटी का गठन किया गया था। निम्नलिखित में चंपारण किसानों पर गठित जांच समिति का सदस्य कौन था? निम्न में सदस्य कौन थे? तो महात्मा गांधी को बनाया गया था, ठीक है। किसानों की बनी जांच समिति की रिपोर्ट कब सार्वजनिक किया गया? सार्वजनिक कब किया गया था? तो किया गया था 18 अक्टूबर 1917 को। 18 अक्टूबर 1917 को, ठीक है। चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? चंपारण किसानों की स्थिति में क्या बदलाव लाया गया था? तीनों होगा, तीन गठिया प्रणाली का अंत किया गया, रैयतों का लागत लगान घटा दिया गया, अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुक्ला की मृत्यु कब हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है। 20 मई 1929 को हुई थी। 20 मई 1929 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था? किसने किया था? किसने किया था? आइए देखते हैं। इसका होगा तुर्कों ने। किसने? तुर्कों ने। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1919 में। किस 1919 में। किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तय हुआ था महात्मा गांधी के। किसके? महात्मा गांधी के। कहाँ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अखिल भारतीय का आयोजन कहाँ किया? दिल्ली में, ठीक है। पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा का आयोजन हुआ था? पटना में इसका कब आयोजन हुआ था? हुआ था 30 नवंबर 1919 को। कब? 30 नवंबर 1919 को। पटना के अंजुमन इंजामिया हॉल में हुई सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसके अध्यक्ष? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? थे इसके हसन इमाम। कौन? हसन इमाम। खिलाफत आंदोलन के दौरान कब पूरे बिहार में हड़ताल हुई थी? खिलाफत आंदोलन के दौरान कब बिहार में हुई थी? 19 मार्च 1920 को। 19 मार्च 1920 को। अप्रैल 1920 में किस खिलाफत नेता का पटना में आगमन हुआ था? किस खिलाफत नेता का अप्रैल में हुआ था आगमन? तो 83 का होगा मौलाना शौकत अली। किसका? मौलाना शौकत अली का। कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? समर्थक कौन थे इनमें से? इनमें समर्थक तीनों थे, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, धरणीधर प्रसाद। कौन? मौलाना प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, तीनों थे, ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? प्रांतीय सम्मेलन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। 1920 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे? भागलपुर में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बार बार पूछा जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद। 12वें प्रांतीय सम्मेलन में किसने असहयोग संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? बाबू धरणीधर ने। किसने? बाबू धरणीधर ने। 12वें प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? अनुमोदन किया था आपको शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और बाबू गोरख प्रसाद ने, तीनों ने किया था, ठीक है। कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व देश के किस प्रांत में असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था? किस प्रांत में किया गया था? तो गुजरात और बिहार में। कहाँ? गुजरात और बिहार में। असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्य कौन थे? समिति के सदस्य कौन थे? तो इसमें थे मौलाना मजहरूल हक। कौन? मौलाना मजहरूल हक। आते हैं 92 में। तीनों थे, शाह मोहम्मद जुबैर भी थे, मौलाना मजहरूल हक भी थे, और ए वाला में कौन था? राजेंद्र प्रसाद। तीनों लोग थे इसमें सदस्य, ठीक है। किस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया था? कहाँ के अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में। कहाँ के? कलकत्ता के अधिवेशन में। किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई थी? किस में प्रदान की गई थी?
ये प्रदान किया गया था नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे बताइए? क्या थे? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय थे। ठीक। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से किसने नाम वापस ले ली थी? किसने ले ली थी नाम वापस? तो ले लिया था तीनों ने, गोरख प्रसाद ने, मोहम्मद शफी ने और मौलाना मजहरूल ने। ठीक है। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने असहयोग के समय वकालत छोड़ी थी? श्री कृष्ण सिंह, मथुरा प्रसाद और दीप नारायण सिंह, तीनों ने छोड़ दी थी। कब गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार के राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं विद्यापीठ का औपचारिक गठन किया? बिहार विद्यापीठ का औपचारिक गठन कब किया था? 1921 में। कब? 1921 में। ठीक है। बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था उस समय? किसे नियुक्त किया गया था? मौलाना मजहरूल हक। किसको? मौलाना मजहरूल हक को। बिहार विद्यापीठ के प्रति कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो इसको प्रति कुलपति नियुक्त किया गया था, तो ये ब्रजकिशोर प्रसाद को। इसको ब्रजकिशोर प्रसाद को। 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रचार पद पर गांधी जी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? प्रचार के पद पर कौन नियुक्त किया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। 100 क्वेश्चन का सीरीज पूरा हुआ। आगे 102 से शुरू करेंगे और 228, 101 से शुरू करेंगे और 228 तक शुरू खत्म कर देंगे। ठीक है। ये वीडियो यहीं तक देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद।